गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, इस सब के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होना। मेल मतलब दो चीजों का मिलाप होना। अब वो मिलाप किन चीजों का होता है, कैसे होता है, किन शर्तों पे डिपेंड होता है, वो सब प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है संधि की? संधि की परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं अक्षर। निकटवर्ती जो आपस में एक दूसरे के समीप हो, निकट हो, नजदीक हो, उनके आपस में मेल से जो परिवर्तन होता है, सॉरी मैंने लिख दिया निकटवर्ती मेल से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, जैसे विद्या, धन, अर्थी। अब इन दोनों वर्णों को हम आपस में कौन कौन से दो वर्ण, देखो निकटवर्ती वर्ण भी कौन कौन से दो होने चाहिए? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम, यानी कि अर्थी का अ और विद्या का आ। विद्या में क्या है? अंतिम वर्ण आ, और अर्थी में क्या है? आ। तो आ और आ का जो मेल होता है वो क्या कहलाएगा, और उससे जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपका संधि कहलाएगा। तो इसका आ और इसका ए दोनों मिलकर के भी क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। जैसे इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? ए है, और दोनों को मिलाकर के क्या बन गया? आ। तो ये क्या बनेगा? ए और आ दोनों मिलकर के क्या बने? आ बन गए। आगे क्या बच गया? रथी। तो विद्या का आ और ए दोनों मिलकर के आ बन गया, लास्ट में क्या बच गया? रथी। तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। आ और ए दोनों का मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया। यानी यहाँ पे द और ये अलग अलग लिख दिए हैं, यहाँ पे एक जगह पे ये संयुक्त व्यंजन बना के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इनका दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो ये निकटवर्ती वर्ण क्या थे? आ और ए। तो इन दोनों के जब दो निकटवर्ती वर्णों का आपस में मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। क्लियर? अब आ जाइए संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं?
संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तीनों की डेफिनेशन क्या है? जब स्वर का स्वर से मेल होकर के जो परिवर्तन होगा वो कहलाती है स्वर संधि। जब किसी एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? आपकी स्वर संधि। जब किसी व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन या स्वर, यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन के सामने दूसरा कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके कुछ नियम होंगे और उन नियमों के अनुसार जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। क्या? व्यंजन के सामने स्वर या कोई दूसरा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। ऐसे ही है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के सामने कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपका विसर्ग संधि। तो संधि के कितने टाइप्स हो गए, कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। तो संधि और उसके 3 प्रकार। डेफिनेशन क्लियर है सभी बच्चों की कि वर्णों के निकटतम मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो स्वर संधि। स्वर का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि। और विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो क्या होती है? आपकी विसर्ग संधि। ये थे संधि और उसके प्रकार। अब आते हैं कि स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं। ये थी केवल संधि। अब पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो डेफिनेशन से आप सभी वाकिफ हो गए हो कि डेफिनेशन तो क्या है स्वर संधि की। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है आपकी दीर्घ। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। फिर है दूसरे नंबर पे कौन सी है? गुण संधि। तीसरे नंबर पे है वृद्धि यण। सॉरी, कौन सी है? यण संधि। यण संधि। चौथे नंबर पे है आपकी वृद्धि संधि। और 5वें नंबर पे है आपकी आयादी। कौन सी संधि है? आयादी। ये है स्वर संधि के 5 प्रकार। सबसे पहले होती है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। फिर होती है गुण संधि। इसमें
दो वर्णों का आपस में मिलने पर एक गुण हो जाता है। तीसरा है यण संधि, इसमें ई ऊ री के स्थान पे कर्मशः य व और र हो जाते हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वृद्धि संधि में वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ोतरी हो जाना, तो इसमें ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्या हो जाते हैं, ऐ और औ हो जाते हैं। तीसरा पांचवा है आपका अयादि संधि, इसमें ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः आए औ आय आओ आदेश हो जाते हैं। अब उनके कुछ रूल रेगुलेशन है कि ये कैसे होते हैं, कब होते हैं, उनके बारे में अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि क्या होती है, देखिए दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई ऊ के बाद या के सामने, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई ऊ आते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। समझने की बात यह है कि जब हर्ष ए ई ऊ के बाद हर्ष या दीर्घ ए ई ऊ आते हैं, यानी कि आपको मोटा मोटी समझने की बात यह है कि जब ए ई ऊ इनके हर्ष और दीर्घ दोनों, तो हर्ष का इसका आय का दीर्घ क्या होता है आ, ई का दीर्घ क्या होता है बड़ी ई, और ऊ का दीर्घ क्या होता है बड़ा ऊ। जब ए आ ई ऊ के सामने इनके ही जैसे के बाद ऐसे ही इनके समान ही कोई स्वर आते हैं, यानी कि ए आ ई ऊ ही आते हैं, तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब दोनों के ग्रुप का बड़े वाला हो जाएगा। जैसे ए और ए मिला तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, आ और आ मिला तो भी क्या हो जाएगा आ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ए प्लस ए इज इक्वल टू आ, ए धन आ बराबर भी क्या हो जाएगा आ प्लस ए बराबर भी क्या हो जाएगा आपका आ। ऐसे ही ई प्लस ई बराबर ई, और ई बड़ी ई के साथ आपने छोटी ई मिला दी या बड़ी ई मिला दी तो भी क्या हो जाएगी ई हो जाएगी। यानी कि किसी भी प्रकार की ई यदि आपस में सामने आती हैं तो उनके स्थान पे क्या हो जाएगी ई, और आ या ए सामने आते हैं तो क्या हो जाएगा आ, और ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका ऊ सॉरी मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ
प्लस ऊ बराबर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि ए आ ई ऊ के सामने उनके जैसे ही स्वर आते हैं तो उनका जो बड़े वाला रूप होता है, वो दीर्घ वाला रूप होता है, वो हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है आपका विद्यार्थी का जो मैंने उदाहरण दिया था वो भी इसी का उदाहरण है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा आ, तो क्या बनेगा विद्यालय। ये तो है आ और आ का उदाहरण। ई और ई का ले लीजिए, नदी, नदी धन ईस, दोनों ई है बड़ी बड़ी, क्या हो जाएगा नदीस। वधु, सॉरी आपका है नदी धन ईश, वधु धन ऊर्मी, वधु धन ऊर्मी। यहां पे भी ऊ है, यहां पे भी ऊ है, तो क्या बन जाएगा वधूर्मी। दिखाई दे रहा है आपको, वधूर्मी। ऊ और ऊ से मिलाया तो क्या बन गया बड़ा ऊ बन गया। ई और ई से मिली तो बड़ी ई बन गई, और आ से मिला तो बड़ा आ बन गया। इस तरह से जो आपस में हर्ष या दीर्घ स्वर ए ई ऊ के मिलते हैं आमने सामने, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। ये आपकी कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। उसके बाद है आपकी कौन सी संधि, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है सीखने का आपका, कि जब गुण संधि में क्या होता है, जब ए ई जब ए आ इनके बाद ए और आ के बाद ई ऊ तथा री, जब ए और आ के बाद ई ऊ तथा री आते हैं तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है। जैसे ए के बाद आ गई ई, तो बराबर क्या हो गया ए और ई मिलकर के दोनों के स्थान पे क्या हो गया ए। दूसरा है ए के बाद आ गया ऊ, दोनों के स्थान पे क्या हो गया ओ। तीसरा है आपका ए और आ दोनों के स्थान पे होगा ये, सभी में दोनों के स्थान पर ही होना है। तीसरा क्या आ गया री, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है अर में रह हलंत रहता है, इसमें क्या बन जाता है आपका अर, दोनों के स्थान पे अर बन जाता है। ए और ई मिलकर के क्या बनेंगे ए बनेगा, ए और ऊ मिलकर के क्या बनेगा ओ बनेगा, ए और री मिलकर के क्या बनेगा अर बनेगा। जब ए आ के सामने ई ऊ तथा री आते हैं तो ए और आ के मिल से ए और ई के मिल से ए बनता है, ए और ऊ के मिल से ओ बनता है, और ए और री के मिल से अर बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए कैसे बने, आपका है महा प्लस इंद्र
ए और आ दोनों का एक ही ग्रुप होता है, तो महा में आ है, आगे इंद्र है, क्या बनेगा? महेंद्र। क्यों बना भाई? क्योंकि ए और आ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो यहाँ पे ए और आ और ई दोनों मिले तो क्या बन गया? ए बन गया। तो है के ऊपर किसकी मात्रा लग जाएगी आपकी? एक की। क्या बना? महेंद्र। अगला है, इसी का एग्जाम्पल और देता हूं आपको। महा प्लस ईस क्या बनेगा? महेश। आप कहोगे सर दोनों ही आपने तो आ के एग्जाम्पल दे दिए, तो तीसरा दे देता हूं आपका ए का। गण प्लस ईस क्या बनेगा? गणेश। तो ये थे आपके ए और आ के सामने ई आने पर क्या बनता है? ए आदेश हो जाता है। दूसरा है ए और ऊ के उदाहरण। ए और ऊ के एग्जाम्पल क्या है? ए के बाद या आ के बाद क्या आ जाए? ऊ आ जाए तो क्या बनता है? ओ। जैसे महा प्लस उत्सव क्या बना? दोनों के स्थान पे ओ हो गया तो क्या बनेगा? महोत्सव। महोत्सव। ठीक है। वार्षिक प्लस उत्सव, आपका जो एनुअल फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हो आप? वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव। वार्षिक और उत्सव दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वार्षिकोत्सव। तीसरा है आपका ए और आ के बाद री आने पर क्या बनता है? ए और आ के बाद यदि री आ जाती है तो दोनों के साथ में क्या बनता है भाई? अर बन जाता है। जैसे उदाहरण है आपका सप्त धन ऋषि। ये है ए, ये है री, दोनों के मेल से क्या बना? अर। तो लिखा कैसे जाएगा? सप्तर्षि। क्या बन गया? सप्तर्षि। राज धन ऋषि क्या बनेगा? राजर्षि। ठीक है। ये क्या बन गया? अल बन गया। और अल में जो आधार्य होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। इसलिए क्या बनेंगे? सप्तर्षि और राजर्षि। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं कि जब ए के सामने कहीं पर भी री आएगी तो जब आप उसे जोड़ के लिखोगे तो वहां पे री नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखा जाएगा? अर लिखा जाएगा। और वो अर, अब आप कहोगे सर अर इसमें कैसे आया? तो देखो राज के अंदर से हमने ए लिया था, देखो विच्छेद करके आपको दिखाता हूं। राज के अंदर से हमने ले लिया ए, तो ए जब निकलेगा तो क्या बच जाएगा? ये हलंत बच गया। इसमें से निकल गया ए, इसमें से निकल गई री, ये निकाल ली हमने री, तो यहाँ पे क्या बच गया? सी, और ये जय हलंत बच गया। तो दोनों के स्थान पे हमने क्या लगाया था? अर लगाया था। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राज धन अर धन सी। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? राज, जय में ए मिल गया, पूरा जय हो गया। अब आधा र है तो आधा र लिखा नहीं जाता तो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर र की मात्रा कहां लगती है? ऊपर र की मात्रा तब लगती है जिस व्यंजन से पहले हम र का उच्चारण करेंगे उस व्यंजन के जस्ट ऊपर र की मात्रा लगेगी। यानी कि हमने से पहले इसका उच्चारण करना है, से पहले इसे बोलना है, तो फिर मात्रा किसके ऊपर लगेगी? श के ऊपर ही लगेगी।
तो ये कौन सी संधि थी आपकी? गुण संधि। दो संधि क्लियर हो गई, दीर्घ संधि और गुण संधि। तीसरी संधि है आपकी स्वर संधि में यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यण संधि में होता है जब ई ऊ तथा री के बाद कोई ई ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब इनके जैसा ना हो, कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? ये। ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह। ये हलंत रहेंगे दोनों। और री के स्थान पे क्या हो जाता है? रे। री के बराबर क्या हो जाता है? रे। ये भी हलंत रहेगा आपका। अर हो जाता है री के स्थान पे अर। ई के स्थान पे ये, ऊ के स्थान पे वे, और री के स्थान पे अर गुण हो जाता है। नहीं सॉरी, रे ही हो जाता है यहाँ पे। रे रे रे, अर तो वहां चला गया था। री के स्थान पे क्या हो जाता है? रे। जैसे आपका है इसके एग्जाम्पल है आपके उदाहरण है आपका यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यद्यपि। यद्यपि ई के सामने ए आ गया तो ई के स्थान पे क्या बन जाएगा आपका? ये। और द आधा क्यों आया? क्योंकि ई के स्थान पे यह बना है तो हमने ई को क्या कर लिया? निकाल लिया बाहर। तो ई को बाहर निकाल लिया तो फिर ई के स्थान पे यह हो गया तो द क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। और आगे यह कैसा बना था आपका? हलंत बना था। तो आने वाला जो ए है वो किस में मिल गया? यह में मिल गया। इसलिए क्या बनेगा? ये यद्यपि। ऐसे ही आपके और एग्जाम्पल हैं इति प्लस आदि। इति प्लस आदि। सॉरी, मार्कर चेंज करके लाता हूं, एक मिनट। अगला एग्जाम्पल है इति प्लस आदि। क्या बनेगा? इत्यादि। क्या बनेगा? ये इत्यादि। ऐसे ही और भी कई एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे देवी प्लस अर्पण। देवी प्लस अर्पण तो यहाँ पे ई का क्या बन जाएगा? ये। और आगे क्या बन गया? ये दे। वे में से ई निकल गई तो आधा वे हो गया। ई के स्थान पे यह बन गया, यह के अंदर ए मिल गया। और आगे अर्पण का अर्पण क्या बन गया? दिव्य अर्पण। तो
तो इस प्रकार से ई और ए के मेल से क्या बन जाएगा आपका, ई के स्थान पे यह बन जाएगा और उसके अंदर आगे वाला ए मिलने से क्या बन जाएगा आपका दिव्यार्पण। तो ये थे आपके ई और ए का मेल, जिससे क्या बनता है आपका ई के स्थान पे यह बनता है। दूसरा एग्जांपल है आपका अगले एग्जांपल में क्या बनता है आपका, ऊ के स्थान पे ओ कैसे बनता है। ऊ के स्थान पे ओ, अनु प्लस ए, ऊ के स्थान पे वह बनता है, सॉरी, अनु प्लस ए क्या बनेगा, अन्वय। क्या बनेगा, अन्वय। दूसरा अगला है आपका सु प्लस आगत, सु प्लस आगत क्या बनेगा, स्वागत। उसके बाद है आपका अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण क्या बनेगा, अन्वेषण। अन्वेषण मीन्स क्या होता है, खोज करना। तो ये था आपका ई के स्थान पे यह, ऊ के स्थान पे वह और री के स्थान पे रे। इसका एग्जाम्पल भी है री वाला, पितृ धन आज्ञा क्या बनेगा, पित्राज्ञा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि री के स्थान पे रे बनेगा, यहाँ पे त्रय कैसे बना। तो त्रय कैसे बनता है, देखो पितृ में क्या रह गया, री निकालने के बाद क्या बच गया आपका पी और तय हलंत बच गया, और आगे री के स्थान पे क्या बन गया, रे, ये भी हलंत है, और आगे क्या है आपका आ। तो तय और रे मिलने से क्या बनेगा आपका त्रय, और त्रय में आ मिलने से क्या बन जाएगा ये आपका, सॉरी ऊपर लिख देता हूं, देखिए पितृ धन आज्ञा। पितृ में पी तय, री हमने निकाल ली तो तय हलंत रह गया, री के स्थान पे क्या आ गया रे, और आगे क्या है आज्ञा। तो तय और रे मिलकर के क्या बन गया पितृ, हलंत रहेगा क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं था। आगे क्या मिला दिया हमने आज्ञा, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका पित्राज्ञा। ठीक है, ये था आपका कौन सी संधि, यण संधि। तो आज हमने पढ़ा है संधि, उसके बारे में संधि के भेद और संधि के उपभेद। स्वर संधि के हमने 3 भेदों के बारे में पढ़ा है। तो अगले वीडियो में हम बचे हुए स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन डाउट क्लास।